वृंदावन जाएं तो कहाँ कहाँ जरूर जाएं? वृंदावन में बहुत जगह हैं। वृंदावन में यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति, वृंदावन शतक कहता है। वृंदावन में कहाँ कहाँ जाए ये मत पूछो, वृंदावन पहुंच जाओ, बस प्रवेश मिल गया, बस हर क्षण, हर कण, हर वस्तु सब वहां पर श्रेष्ठ है। श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहाँ, सुनिएगा, आप एक पग भी वृंदावन में चलते हैं, एक पग चलने पर आपको प्रयागराज जाने का जो फल मिलना चाहिए वो एक पैर आगे बढ़ाने पर मिलता है। तो आप सोचो पूरे वृंदावन घूमोगे, कितने प्रयाग जाने का फल मिल गया। श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। वहां पर कुंजों का दर्शन करने से, मतलब दो वृक्ष मिले हुए हैं, वृक्षों की सुंदर कुंजें, उनकी छाया में बैठने से काशी जाने का फल मिल जाता है। यमुना में जगन्नाथ, यमुना जी का दर्शन करने से जगन्नाथ यात्रा का फल। रेणुका में रामेश्वर, यमुना जी का जो तट है उस पर बैठने से रामेश्वरम जाने का फल। तरु तरु पे पड़े रहे, तब आपको शायद अटपटा लगे, अयोध्या निवासी हैं। तरु तरु पर मतलब वहां के हर पत्ते पर, हर पत्ते को स्पर्श करके प्रणाम करने मात्र से अयोध्या जाने का फल मिल जाता है। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार वसत जहां, वृंदावन में यदि किसी ब्रजवासी के द्वार पर आप चले गए और उसके द्वार को प्रणाम कर लिया, मंदिर को नहीं, ब्रजवासी के द्वार को प्रणाम कर लिया, तो हरिद्वार जाने का फल प्राप्त होता है। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। बद्री केदारनाथ जाने के फल तो बोले, बाकियों के तो फल बताए जा रहे हैं, बोले बद्री केदारनाथ के तो न जाने कितने फल असंख्य मिल जाएंगे वृंदावन पहुंचने मात्र से। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, वृंदावन जाने का सबसे बड़ा मूल रूप क्या है कि स्वर्ग अपवर्ग की इच्छा नहीं होती। जान लो हमें, हम वृंदावन वासी हैं, ये वृंदावन का महत्व है। तो वृंदावन में कहाँ कहाँ जाएं ये एक विस्तृत भाव हो जाता है, पर वृंदावन आप पहुंच गए तो ना जाने आप कितनी जगह घूम रहे हो, कितने तीर्थ हो रहे हैं, कितने पुण्य हो रहे हैं, उसका कोई गणना ही नहीं है, उसकी कोई उपमाई कहाँ तक कहें, उसका वर्णन अद्भुत है। पर हमारे वृंदावन में मैंने कहा 5 पंचायत हैं। सबसे पहले तो वृंदावन की रज, दूसरे पंचायत वृंदावन के वृक्ष, तीसरे पंचायत वृंदावन के ब्रजवासी, चौथे पंचायत वृंदावन में श्री गोपेश्वर महादेव गोपी के रूप में बैठे हैं, और 5वें पंचायत वृंदावन की मधुकरी, वृंदावन के जो ब्रजवासियों के घर की प्रसादी है। ये 5 भाव जरूर वृंदावन जाकर के करने चाहिए। बाकी भ्रमण को तो बहुत सारे स्थान है वहां पर। ठीक है, बहुत सुंदर आपने बताया। आखिरी सवाल, निधिवन जाने पर कहा जाता है कि रात को मत जाइए। बड़ी, आप निधिवन पहुंचिए, हर आदमी किस्से कहानियां सुनाता है श्री कृष्ण जी की लीलाओं को लेकर। कई लोग उस पर भी संदेह खूब करते हैं, सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं कि एक रात खोल के सच दिखा देना चाहिए। कई सारी कहानियां आती हैं सनसनी निधिवन, हाँ निधिवन को लेकर, क्योंकि घर भी बहुत सारे अगल बगल हैं, वहाँ पेड़ सारे जमीन की तरफ झुके हुए हैं। हम लोग कई बार गए, कहानियां हर बार वहाँ सुनी हमने, हर बार जाते हैं, वहाँ की मिट्टी को माथे पे भी लगाते हैं। निधिवन की क्या भावना है, क्या सच्चाई है, क्या कहानी है? वृंदावन संपूर्ण ही निधिवन राज है, वो पूरा वन ही है, उसका नाम ही वृंदावन। वृंदावन में एक स्थान है निधि वन, जहां पर भगवान बांके बिहारी लाल प्रकट हुए। उस स्थान पर कहते हैं कि रात्रि में ठाकुर जी रास विहार करते हैं, वृक्ष जो हैं सब गोपी बन जाते हैं, सब लीला करते हैं। ठाकुर जी केवल रात्रि में वहीं नहीं, पूरे वृंदावन में रास विहार करते हैं। बस उस स्थान को एक विशेष महत्व दे दिया गया, क्योंकि वहां पर कभी किसी को अनुभव हुआ होगा, और अनुभव के माध्यम से अगले दिन वो थोड़ी विचित्र अवस्था में मिला, तो लोगों ने सोचा कि शायद ठाकुर जी यही करते हैं। पर ऐसा नहीं है। आप वृंदावन में कहीं चले जाएं, पूरे वृंदावन, मेरे 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 साथ एक प्रत्यक्ष, मेरे साथ तो नहीं घटा, पर मेरे एक जानकार हैं, बिहारी जी के गोस्वामी हैं, उन्होंने कहा, बोले, मैंने उनसे यही प्रश्न किया, मैंने निधिवन में, बोले निधिवन की कहा बात करे लाला, तो रात में 3:30 बजे यमुना जी के किनारे घूम जाइयो, तो कोई अनुभव हो जाएगा कि श्री किशोरी जी ठाकुर जी दोनों यहीं कहीं विचरण कर रहे हैं। तो कोई ऐसा अनुभव हो जाएगा कि नन्हे नन्हे ठाकुर जी यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, भाव विचरित कर रहे हैं। तो निधिवन को लोगों ने इसलिए ज़्यादा उसका प्रधानता कर दी, क्योंकि वहाँ किसी वैष्णव को स्पेसिफिक उस स्थान पर भगवत अनुभव हुआ था। पर निश्चित, फिर उसको हर रोज का नाम दे दिया गया। हाँ, पर वृंदावन में हर कण, हर स्थिति, हर कोने में
ये अनुभव किसी को भी हो सकता है। जी। उसकी शुद्धता, पवित्रता और विशिष्टता इतनी होनी चाहिए। अब लोग सोचते हैं कि निधिवन में रात में कुछ होता है, उसको देखने से सुबह अंधे हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे, डर के मारे कोई जाता भी नहीं कि अंधे हो जाएं, बहरे हो जाएं, पागल हो जाएं तो जाएं भी क्यों। जाइए, एक बार जाके वहाँ देखिए। लेकिन दूसरा भाव मेरे मन में एक बात आती है, मान लीजिए कि निधिवन में ही ठाकुर जी लीला करते हैं, रात्रि की ठाकुर जी की निज लीला है, उस निज लीला में हमको क्यों इतना इंटरफेयर करना। ठाकुर जी कर रहे हैं, हमारे या तो हमारे अंदर विश्वास नहीं है कि ठाकुर जी विद्यमान है, हमको उस विश्वास को प्रकट करना है, इसीलिए हम वहाँ जाना चाहते हैं। विश्वास है तो फिर उसमें आवश्यकता क्यों। हमको आज 27 वर्ष हो गए वृंदावन में जन्मे, हम तो नहीं जाते रात्रि में। हमको विश्वास है ठाकुर जी दिन में भी लीला कर रहे हैं, दिन में भी नहीं दिख रही तो उसको रात्रि में कहाँ दिख जाएंगे वहां पर। तो इसलिए वृंदावन तो भैया पूरा ही निधिवन है। कहीं पर भी आपकी पवित्रता यदि हृदय की है तो आपके साथ लीला ठाकुर जी करेंगे।